हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिनमाइटी। फिनमाइटी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग अभी चैप्टर 3 के बारे में पढ़ रहे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और किस तरीके से ये शेयर बाजार में काम करता है। तो मैंने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ाया। उसमें हमने ये पढ़ा और समझा कि इसकी हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है शेयर बाजार में इस्तेमाल की जाने लगी। देखिए, होता क्या है कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, ये जापानीज पैटर्न है, आपको पता है। अभी जैसे जैसे शेयर मार्केट बढ़ने लगा तो चीज़ें रिसर्च होती है, और वेस्टर्न जो रिसर्चर थे उन्होंने ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है इनका इस्तेमाल वेस्टर्न शेयर मार्केट में किया। तो वहाँ पर भी ये देखा कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है अच्छे तरीके से काम करती है और इनके रिजल्ट अच्छे हैं। तो बाद में धीरे धीरे जितने भी मार्केट हैं वहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न का इस्तेमाल किया जाने लगा, और आज लगभग जितने भी शेयर मार्केट है वर्ल्ड में, जहाँ जहाँ पर शेयर मार्केट होता है वहाँ सब जगह समझने के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न का इस्तेमाल किया ही जाता है। और भी कई तरीके होते हैं समझने के लिए, बट कैंडलस्टिक पैटर्न भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर आपको समझना है विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न टू अंडरस्टैंड शेयर मार्केट। Before understanding candlestick pattern, we have to understand। देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत सारे होंगे, हमको ये समझना है कि इंपॉर्टेंट कौन से हैं, हमारे लिए कौन से इंपॉर्टेंट है शेयर मार्केट को समझने के लिए। तो यहाँ पर उसको समझने से पहले आपको एक चीज समझनी है, बुल और बेयर। दो चीजें हैं आपके सामने कि बुल क्या होता है और बेयर क्या होता है। क्योंकि आगे जब भी मैं पढ़ाऊंगा, चाहे आपको कैंडल के बारे में पढ़ाऊं या फिबोनाची के बारे में पढ़ाऊं या मैं कुछ भी आपको पढ़ाऊंगा टेक्निकल, तो वहां पर बुल और बेयर दो ऐसे वर्ड हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि आपको खरीदने वाले या बेचने वाले। तो ये सब चीजें भी आपको समझनी है। देखिए, बुल कौन होता है? दोज हु वांट ए राइजिंग मार्केट। जो कोई भी व्यक्ति हो, बड़ा इंस्टीट्यूट हो, बड़ा कॉरपोरेशन हो, अगर कोई भी ऐसा है जो बाजार में तेजी चाहता है कि मार्केट जो है वो ऊपर जाए, शेयर बाजार जो है वो ऊपर जाए, तो जो तेजी चाहेगा उसको बुल की कैटेगरी में रखा जाता है। बुल हिंदी में अगर इसकी बात करें तो जो सांड होता है तो उसी की यहाँ पर बात की जाती है। तो ये एक सांकेतिक तौर पर, इंडिकेटिव तौर पर तेजी को दिखाता है। बुल जो है शेयर मार्केट में तेजी को दिखाता है, ये आपको समझना है। और बुलिश मार्केट उसी मार्केट को कहते हैं जो तेजी में हो। और बुल जो है दोज हु वांट ए राइजिंग मार्केट, मतलब जो ये चाहता है कि बाजार में तेजी आए उसको बुल कहा जाता है। बेयर आप देख सकते हैं, दोज हु वांट ए डिक्लाइनिंग मार्केट। बेयर की कैटेगरी में उसको रखा जाता है जो चाहता है कि बाजार में मंदी हो या बाजार में गिरावट हो या बाजार नीचे जाए, तो इनको हम एक तरीके से बेयर की कैटेगरी में रखते हैं। अब आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है, बुल को मैं बायर भी कहूंगा आगे, बेयर को हम सेलर भी कहेंगे। ठीक है, आपको यदि मैं इस पूरे कोर्स में कहीं पर भी बोलूं सेलर, तो आपको समझना बेयर, बेयर का मतलब सेलर, दोनों एक ही चीज है। बुल का मतलब बायर, बायर का मतलब बुल। जो खरीदना चाहता है, जो चाहता है बाजार में तेजी हो, उसको हम एक तरीके से बुल की कैटेगरी में रख सकते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप बुल और बेयर को समझे होंगे। अभी आगे किस तरीके से मैं ये वर्ड काम में लूंगा ये भी आप देखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज लिखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए, कैंडलस्टिक बहुत होती है, बट अगर मैं थोड़ा सा उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दूं तो 3 ही है। 3 कैसे, वो आपको समझना है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, बुलिश कैंडलस्टिक विच शोज अस पॉसिबिलिटी फॉर राइजिंग मार्केट। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अभी ये जो कैंडलस्टिक आपके सामने स्क्रीन पर है, ये वही कैंडल है जो रियल मार्केट में होती है। जो हम चार्ट देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, मैं ट्रेडिंग व्यू पर देखता हूं, आप किसी पर भी देख सकते हैं जहां पर आपको ठीक लगे, सुटेबल लगे। आपका जहां डिमेट अकाउंट है वहां पर भी चार्ट हमको दिखता है, ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर भी चार्ट दिखता है, और भी कई वेबसाइट है, चार्ट लिंक है, वहां पर भी हम चार्ट को देख सकते हैं। तो जब हम रियल चार्ट को देखेंगे तो वहां पर इस तरीके से कैंडल बनी होती है। अब इन कैंडल के हिसाब से बाजार को कैसे समझना है ये हमको देखना है। अभी आपके सामने ये जो है ग्रीन कैंडल यहां पर बनी है,
ये जो है इसको हम बुलिश कैंडल कहते हैं। मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई। तो पहली कैटेगरी है बुलिश वाली, तो ये बुलिश कैंडल है क्योंकि ये ग्रीन है। तो अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जितनी भी कैंडल ग्रीन होगी वो सब के सब कौन सी कहलाएगी? बुलिश कैंडल ही कहलाएगी। क्यों कहलाएगी वो आपको यहां पर समझना है। जैसे मान लीजिए एक ग्रीन कैंडल में ओपन यहां पर होता है, ये उसका डे लो होता है, ये उसका डे हाई होता है, और फिर वो यहां पर क्लोज होती है। तो सिंपल सी बात है, अगर यहां ओपन हो रहा है 100 रुपए पे और 110 पे क्लोज होता है, तो 100 से 110 भाव बढ़ गया। भाव बढ़ने का मतलब भाव में तेजी है, और तेजी होने का मतलब ये जो कैंडल है वो बुलिश कैंडल है। तो मतलब चार्ट पर जब इस तरीके की कोई भी ग्रीन कैंडल बनेगी वो हमको बुलिशनेस को दिखाएगी, तेजी को दिखाएगी। ये हमको चीज ध्यान में रखनी है कि ग्रीन कैंडल मतलब एक बुलिश कैंडल। यहां पर इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। अब आपके सामने है बेयरिश कैंडल, आप यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, विच शोज अस पॉसिबिलिटी फॉर डिक्लाइनिंग मार्केट, मतलब जो मंदी को दिखाता है, गिरावट को दिखाता है। तो जब इस तरीके की कोई कैंडल बनेगी वो हमको दिखाएगी कि बाजार में मंदी है, कमजोरी है, या बाजार नीचे गिर सकता है। तो कैसे, अब इसको भी आपको समझना है। देखिए इसमें क्या होता है कि यहां ओपन होता है, यहां होता है हाई, यहां होगा आपका क्लोज, ये आपका लो। तो पूरी कैंडल कौन सी है? कैटेगरी वाइज दूसरी बेयरिश। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, पहली बुलिश, दूसरी बेयरिश। जितनी भी कैंडल चार्ट के ऊपर रेड दिखेगी आपको वो सारी की सारी बेयरिश कैंडल होती है। मतलब वो मंदी को दिखाती है, वो ये पॉसिबिलिटी दिखाती है कि यहाँ से बाजार जो है वो नीचे जा सकता है, गिरावट आ सकती है। इसमें क्या होता है, हमेशा ओपन यहाँ पर होगा। जैसे मान लीजिए कि ओपन हो गया 110 पर, फिर भाव ऊपर गया, फिर भाव नीचे गया लो, और क्लोज यहाँ पर हो गया 100 रुपए पर। 110 से 100, भाई ओपन 110 पर हो रहा है भाव, लेकिन क्लोज कितने पर हुआ? 100 रुपए पर। तो ये हमको क्या दिखाएगा कि आज जो है इस कैंडल के बनने के वक्त बाजार में मंदी है, आगे संभावना बढ़ भी सकती है। ये सब चीजें हम अभी आगे समझेंगे कि किस तरीके से कोई पॉसिबिलिटी बनती है, तो वो कितनी प्रबल है, वो मजबूत है, कमजोर है, ये सब चीजें भी हम लोग समझेंगे। फिलहाल आपको इतना ही समझना है, बेयरिश कैंडल मतलब ओपन ऊपर की तरफ, क्लोज नीचे की तरफ। बुलिश कैंडल मतलब ओपन नीचे, क्लोज ऊपर की तरफ। न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न which shows us about a market which is neither rising nor declining market। देखिए बाजार जो है उसमें तेजी भी होती है और मंदी भी होती है। कभी कभार ऐसा होगा कि बाजार जो है वो उसमें ना तो आपको तेजी दिख रही है ना आपको मंदी दिख रही है। तो एक तरीके से साइडवेज कैंडल, इसको क्या बोल सकते हैं? साइडवेज। साइडवेज का मतलब न्यूट्रल, मतलब ना तो बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है ना वो नीचे की तरफ जा रहा है। बुल और बेयर, बुल ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, जब ग्रीन कैंडल बनता है तो दिखाता है कि बुल का कंट्रोल है, और जब रेड कैंडल बनता है तो दिखाता है कि बेयर का कंट्रोल है। पर यहां पर जब इस तरीके की कैंडल बनेगी, अभी मैं आपको आगे थोड़ा इनके बारे में और भी समझाऊंगा। फिलहाल आपको ये समझना है कि एक तो बुलिश कैंडल थी, एक बेयरिश कैंडल थी। अब ये जो कैंडल है वो न्यूट्रल है, साइडवेज है। क्यों है? इनमें क्या होता है, ये तो है हाई और ये है लो, और ये ग्रीन है तो इसका क्लोज ऊपर और ओपन यहां पर। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ना कि ओपन और क्लोज बहुत पास पास में है, मतलब कि एक तरह से न्यूट्रल है। जैसे कि मान लीजिए ओपन है 100 रुपये पर और क्लोज हो गया 102 पे, तो कोई बहुत ज्यादा चेंज यहां पर नहीं हुआ, तो एक तरीके से न्यूट्रल है, ना तेजी है ना मंदी है। अब दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहां पर स्क्रीन पर, ये हाई है और ये लो है, ओपन यहां पर है, क्लोज नीचे है। ठीक है,
तो ये है तो बुलिश कैंडल और वो बेरिश कैंडल, लेकिन ये है न्यूट्रल, मतलब एक तरीके से साइडवेज है कि ना तो बाजार में बहुत ज़्यादा तेजी दिख रही है, ना बाजार में बहुत ज़्यादा मंदी दिख रही है। इनको डोजी कहते हैं। डोजी के बारे में इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि ओपन हो गया 100 रुपये पे और क्लोज हो गया 98 पे, तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता, कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। जब इस तरीके की चीज़ें होगी तो उसको साइडवेज बोला जाता है, न्यूट्रल बोला जाता है। अभी हम इन सब चीज़ों के बारे में बहुत आगे डीप में भी पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। फिलहाल आपको समझना है कि मोटा मोटी अगर मैं किसी चीज़ में कैटेगरी कर दूं कैंडलस्टिक के अंदर, तो एक बुलिश होता है, एक बेरिश होता है और एक न्यूट्रल या साइडवेज होता है। कैसे इन सब चीज़ों को समझना है ये अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे।